अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे मोहम्मद वली शौकत मुखातिब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग का एक अहम टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले जी हम लोग रिकन्सिलिएशन क्या होती है, जब दो लोग होते हैं उनके दरमियान मामला गड़बड़ हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उस लड़ाई झगड़े को दूर करने का नाम रिकन्सिलिएशन है। लिख दिया है, सुलह सफाई होना, दोस्ती कर लेना, मामला रफा दफा करना ताकि अपने ताल्लुकात ठीक हो जाएं, इन्हें हम रिकन्सिलिएशन कहते हैं। अब नाम से कैसे जाहिर है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम बैंक के साथ अपने मामलात को, ताल्लुकात को बेहतर कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, दुरुस्त कर लेते हैं। अब दो लोगों का होना इसमें ज़रूरी है क्योंकि हमने दोस्ती सुलह सफाई करनी है। एक साहब हमारे बैंक आ जाते हैं ऑब्वियसली, और दूसरे हैं जी कस्टमर, और दोनों के दरमियान गड़बड़ हो क्या सकती है, मामला खराब क्या हो सकता है। कस्टमर साहब फरमाते हैं कि मेरा बैंक में 1 लाख रुपया है, जबकि बैंक साहब फरमाते हैं कस्टमर जी से कि आप जनाब 95,000 आपका हमारे पास पड़ा। ये जो 5,000 का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को दूर करने का नाम रिकन्सिलिएशन कहलाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, अब कस्टमर जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो करते हैं कैश बुक में। याद रखने के लिए सी से कस्टमर, सी से कैश बुक, जबकि इनके ऑपोजिट बैंक जो है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट में बी से बैंक, और बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट का दूसरे लफ्जों में हम पासबुक भी कहते हैं। अब जब कस्टमर जी कैश बुक में अपने रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, तो वो हमारा एसेट कहलाता है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी जायदाद है, उनका पैसा है, वो एसेट होता है। इसी के ऑपोजिट बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट जो बना रहे होते हैं या पासबुक में अपना रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो कस्टमर का जो पैसा है वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, अमानत होती है कस्टमर की, और इसलिए वो इसे लायबिलिटी कंसिडर करते हैं। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, जबकि उसके ऑपोजिट अगर देखा जाए लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है जी, यहां तक बात कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इन केस अगर बैंक वालों से कस्टमर साहब कर्जा ले लें और बैंक वाले कर्जा दे दें कस्टमर साहब को, तो उस सूरत में यही नेचर जो होती है बैलेंसेस की ऑपोजिट हो जाती है। अब एसेट हो जाता है बैंक वालों का क्योंकि उन्होंने आपकी हेल्प की है कर्जे की सूरत में, पैसे की सूरत में, तो वो अपने पास उसे अपने रिकॉर्ड में डेबिट करते हैं उस कर्जे को, जबकि कस्टमर साहब उसी कर्जे को क्रेडिट करते हैं क्योंकि अब की बार लायबिलिटी है कस्टमर साहब की कि उन्होंने आप बैंक को पैसे वापस करने हैं। ठीक है जी। और ये किस सूरत में होता है, जब आपके पास ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन का लफ्ज या कर्जे की सूरत में बात कही गई हो, या एबनॉर्मल लफ्ज बैलेंस का यूज किया गया हो। टाइम रिकंसिलिएशन के टॉपिक को मजीद क्लियर करने के लिए, सॉल्व जो सॉल्यूशंस हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके जहन में 3 टिप्स होना जरूरी है। सबसे पहली चीज जो हमने अभी पढ़ी थी उसी में क्लियर हो जाता है कि बैंक और कस्टमर का एक दूसरे से ताल्लुक ऑपोजिट होता है। ठीक है जी। और इसको वाज़ेह किया जाता है पॉइंट नंबर 3। अगर बैंक डेबिट करेंगे तो कस्टमर साहब जो है वो क्रेडिट करेंगे, और अगर बैंक क्रेडिट करते हैं तो कस्टमर साहब डेबिट करेंगे। ठीक है जी। जो मेन पॉइंट है जिसके जरिए पूरे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, टॉपिक सॉल्व हो सकता है, वो जनाब ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है जी, एक साइड पे कैश बुक है यानी कस्टमर की बुक, एक जगह पे पासबुक है यानी बैंक स्टेटमेंट, बैंक की बुक। ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है, अगर आप बैंक में रकम जमा करवाते हैं, करवाने पर, रकम जमा करवाने पर कस्टमर जो है उसे डेबिट करते हैं और पासबुक में वो क्रेडिट हो जाती है, एक दूसरे के उल्ट है। इसी तरतीब से अगर रकम बैंक से नहीं निकलती, आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकलते, उस सूरत में भी कैश बुक डेबिट ही रहेगी और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, बैंक में जो बैंक रिकॉर्ड है वो क्रेडिट ही रहेगी। इसी के अगर ऑपोजिट देख लिया जाए, रकम जब आप बैंक से निकलवाते हैं, जब आप पैसे निकलवा लेते हैं, तो उस सूरत में आप अपने कैश बुक में या कस्टमर क्रेडिट कर देते हैं, जबकि पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में उसे हम डेबिट ही रहने देते हैं या डेबिट कर देते हैं। लेकिन अगर रकम नहीं जमा हो पाती, नहीं हो सकती, नहीं हुई, तो उस सूरत में कैश बुक का रिकॉर्ड नेचर क्रेडिट ही रहेगा और पासबुक का या बैंक का रिकॉर्ड वो डेबिट रहेगा। आप ये 3 पॉइंट ज़हन में रखिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग रिकंसिलिएशन की वजूहात, रीजंस, कॉजेस पढ़ेंगे दूसरे हिस्से में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, टीम